रुको, ये रिपोर्ट सब कुछ बदल देगी। जिस सच को छुपाने के लिए ऐश्वर्या ने झूठ पर झूठ बोले, नई पहचान बनाई, सबको गुमराह किया, वही सच आज मन्नत अपने हाथों में लेकर खड़ी है। और जैसे ही यह डीएनए रिपोर्ट खुलेगी, किसी का भरोसा टूटेगा तो किसी का खेल खत्म हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाला ट्विस्ट इस बार सिर्फ धमाका नहीं बल्कि तूफान लेकर आने वाला है। कहानी में अब वह पल आ चुका है जिसका इंतजार मन्नत को कब से था। ऐश्वर्या बार बार यही कहती रही कि वह आरजू है, उसका मन्नत से कोई रिश्ता नहीं। विक्रांत भी उसी पर भरोसा करता रहा, लेकिन मन्नत के दिल में जो शक था वह अब यकीन में बदल चुका है। और इस बार मन्नत सिर्फ आरोप नहीं लगाएगी, वह सबूत लेकर आएगी। कहानी में आप देखेंगे कि मन्नत चुपचाप सब सहती रही, सबके सामने उसे झूठा साबित किया गया। विशाखा ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए, धैर्य को भी उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन मन्नत ने हार नहीं मानी। उसने चोरी चुपके से जो डीएनए टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट अब उसके हाथ में है। और इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ऐश्वर्या ही उसकी असली मां है, कोई आरजू वारजू नहीं, सिर्फ ऐश्वर्या। अब यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगने वाला है विक्रांत को, क्योंकि विक्रांत ने सबके सामने कहा था कि उसने टेस्ट करवाया है और ऐश्वर्या निर्दोष है। लेकिन असली सवाल यह है, विक्रांत ने जो टेस्ट करवाया था वह रिपोर्ट सही थी भी या नहीं, या फिर किसी ने उसे भी धोखे में रखा। जैसे ही मन्नत यह रिपोर्ट लेकर घर के बीचों बीच खड़ी होती है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। ऐश्वर्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसे समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन ऐश्वर्या भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह फिर से ड्रामा शुरू करती है। वह कहती है कि यह रिपोर्ट फर्जी है, मन्नत उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वह विक्रांत की तरफ देखती है, जैसे उससे सहारा मांग रही हो। और कुछ पल के लिए विक्रांत भी उलझ जाता है। आखिर किस पर भरोसा करें? उस औरत पर जिससे वह अब तक सच्चाई मानता आया है, या मन्नत पर जो हर बार दर्द में भी सच बोलती रही? वहीं दूसरी तरफ धैर्य अब पूरी तरह मन्नत के साथ खड़ा है। वह साफ कह देता है कि अगर रिपोर्ट सही है तो सच्चाई सामने आकर रहेगी। वह ऐश्वर्या से सवाल करता है, अगर तुम निर्दोष हो तो टेस्ट से डर क्यों रही थी? यही सवाल अब हर किसी के मन में घूम रहा है। विशाखा की हालत भी खराब है, क्योंकि अगर यह सच साबित हो गया तो उसका भी राज खुल सकता है। अब कहानी और भी इंटेंस हो जाती है। मन्नत कांपते हाथों से रिपोर्ट खोलती है और जोर से पढ़ती है, डीएनए मैच कंफर्म्ड। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत के होश उड़ जाते हैं। उसे याद आने लगती है वह सारी बातें जब मन्नत सच बोल रही थी और वह उस पर शक कर रहा था। ऐश्वर्या की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक रिश्ते का राज नहीं बल्कि कई पुराने गुनाहों का दरवाजा भी खोल सकता है। यानी कि दोस्तों, अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। मन्नत अब कमजोर नहीं रही, उसके पास सबूत है, हिम्मत है और सच उसके साथ है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या विक्रांत मन्नत से माफी मांगेगा? क्या ऐश्वर्या अपने गुनाह कबूल करेगी? या फिर वह कोई नया षड्यंत्र रचेगी खुद को बचाने के लिए? यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट ने एक सच तो खोल दिया, लेकिन इसके साथ कई नए राज भी बाहर आने वाले हैं। और जब वो राज सामने आएंगे, तब असली तूफान आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट सबके सामने आती है और यह साबित हो जाता है कि ऐश्वर्या ही मन्नत की असली मां है,
घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ पल पहले तक जो लोग मन्नत पर उंगली उठा रहे थे, वही अब चुप खड़े हैं। विशाखा की बोलती बंद हो चुकी है। और विक्रांत, वह अंदर से टूट चुका है, क्योंकि जिस औरत पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही सबसे बड़ा सच छुपाती रही। मन्नत की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वह कमजोरी के नहीं, जीत के आंसू हैं। वह साफ शब्दों में कहती है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं सिर्फ अपना सच साबित करना चाहती थी। और आज सच सबके सामने है। ऐश्वर्या बार बार यही कहती है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन अब उसकी बातों में पहले जैसा भरोसा नहीं रहा, क्योंकि सबूत उसके खिलाफ खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ धैर्य अब और सख्त हो जाता है। वह कहता है कि अगर यह सच इतने सालों तक छुपाया गया, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। सिर्फ मां बेटी का रिश्ता छुपाना ही बात नहीं हो सकती। जरूर कोई ऐसा राज है जिससे ऐश्वर्या डर रही थी। और यही बात अब मन्नत के दिमाग में भी घूमने लगती है। क्या सिर्फ पहचान छुपाने की बात थी, या फिर किसी पुराने गुनाह को छुपाने की कोशिश? अब ट्विस्ट और भी खतरनाक मोड़ लेता है, क्योंकि मन्नत को याद आता है कि उसकी मासी श्रुति की मौत भी रहस्यमय थी। और उस वक्त भी ऐश्वर्या और विशाखा कुछ ज्यादा ही घबराई हुई थी। क्या यह सब आपस में जुड़ा हुआ है? क्या डीएनए रिपोर्ट सिर्फ शुरुआत है किसी बड़े खुलासे की? विक्रांत अब मन्नत के पास आता है। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलकता है। वह कहता है कि शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया। लेकिन मन्नत इस बार भावुक होकर नहीं, मजबूत होकर जवाब देती है। वह कहती है कि भरोसा शब्दों से नहीं, साथ से साबित होता है। जब मुझे आपकी जरूरत थी, तब आप मेरे साथ नहीं थे। ऐश्वर्या अब पूरी तरह घिर चुकी है। वह गुस्से में आकर मन्नत को दोष देने लगती है। कहती है कि अगर मैंने सच छुपाया तो तुम्हारी भलाई के लिए छुपाया। लेकिन यह सुनकर मन्नत और भी भड़क जाती है। वह कहती है कि किसी की जिंदगी से उसकी पहचान छीन लेना भलाई नहीं होती। आपने मुझे माँ का प्यार नहीं दिया, सिर्फ झूठ दिया। अब घर दो हिस्सों में